आप लोग करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होने वाला है कि बंगाल को मुगल सम्राट के पृथक कर स्वतंत्र किया, किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का हो जाएगा मुर्शिद कुली खान, बी है सयादत खान, सरफराज खान या अन्य। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। और विधवा पुनर्विवाह कानून कब आया? आप लोग कमेंट करके बताइएगा विधवा पुनर्विवाह कानून आप लोगों का कब आया? 1853 में, 1856 में, 1863 में या 1865 में? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आप जब कमेंट करके बताएंगे, भले गलत हो कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जब कमेंट करके बताइएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमको पढ़ाने में और आपको पढ़ने में या रिवीजन करने में बेहद इंजॉय आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 जो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1856 ईस्वी में। कब होगा? 1856 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो आप लोग करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है 1877 ईस्वी के बाद, 1833 ईस्वी के बाद, 1858 ईस्वी के बाद या ऑप्शन नंबर डी 1799 ईस्वी के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1858 ईस्वी के बाद। क्या हो जाएगा? 1858 ईस्वी के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग देखते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था वो कितने वर्षों तक चला था? तो ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 2 वर्ष या डी 10 वर्ष। तो आप लोग करेक्ट आंसर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा बी 7 वर्ष। गृह युद्ध जो इंग्लैंड में चला था वो 7 वर्ष चला था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आर्य भारत में कहां से आए थे? तो आर्य जो है वो भारत में कहां से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या दक्षिण एशिया से? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय एशिया से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में या आर्य अवधि में? कब हुई थी आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो रामायण और महाभारत है ये आर्य अवधि में हुआ था। ठीक है, ये आर्य अवधि में हुआ था। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9th क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए है बैगम खां और हेमू के बीच, दूसरा है अकबर और मिर्जा हाकिम के बीच,
तीसरा ऑप्शन है अकबर और वैगन खां के बीच और अकबर और राणा प्रताप के बीच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैंग खा और हेमू के बीच ये युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी जो था वो कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था, इराक का शासक था, या पर्शिया का था, या तुर्की का था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी जो है किस शासक की थी? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाजीराव पेशवा, नाना साहब, शाहू महाराज, या शेरशाह? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाजीराव पेशवा। ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी मस्तानी, बाजीराव मस्तानी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार क्या है? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर, खिलजी, तुगलक, या चंगेज खां? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा बी, खिलजी ने। बिहार प्रदेश को खिलजी मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15 कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, सूरत? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूरत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी ऊर्जा, इसी उल्लास, इसी एनर्जी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और कंप्लीट करेंगे इस सेशन को। बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत बड़ी श्रृंखला आप लोगों के लिए मैं लेके आ चुका हूं। अब डेली हम लोग मिलेंगे 8 बजे, रोजाना 8 बजे शाम को लाइव। ठीक है साथियों, तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? रुहेलखंड, निजाम, अवध, झांसी? 16 का क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन जो है निजाम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निजाम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 17 है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मृत्यु स्वामी दीक्षित, त्यागराज, पुरंदास, या तिरुपाल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, पुरंदरदास। ठीक है, इनको पितामह कहते हैं कर्नाटक संगीत का। अगला क्वेश्चन है किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का डी, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता था? अकबर, बाबर, जहांगीर और शाहजहां? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों?
इसका करेक्ट आंसर है 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु अर्जुन देव, गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा ऑप्शन, आप लोग कमेंट करके बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन आप लोगों के हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। तो आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? शैव समुदाय, महायान संप्रदाय, या हीनायान संप्रदाय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वो हो जाएगा बी, महायान समुदाय ने, सॉरी महायान संप्रदाय ने। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? इस्माइल, उस्ताद ईशा, या मोहम्मद हुसैन, या शाह अब्बास। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईशा। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? अगला अवतार किसे माना जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो आप लोग कमेंट करके बताइए वो कौन सा ऐसा महल है जिसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया था? मोती महल, हीरा महल, पंच महल, या रंग महल। इसका जो करेक्ट आंसर है 25 का, वो क्या होने वाला है? 25 का हो जाएगा सी, पंच महल। क्या हो जाएगा? पंच महल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, या रामगुप्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, या दयानंद दैनिक समाज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था?
किसने इबादत खाना बनवाया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने इबादत खाना को बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया बेगम। क्या हो जाएगा? रजिया बेगम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होने वाला है 30 नंबर, टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो टीपू सुल्तान कहां का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर, बीजापुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का? मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। कहां का शासक था? मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? जो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था? महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद बिन कासिम या महमूद गौरी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महमूद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? जो प्रथम भारतीय साम्राज्य था वो स्थापित किया गया था, किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा या चंद्रगुप्त द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32 का? 32 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, किसने समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसको माना जाता है? गुरु अमरदास की, गुरु अंगद की, गुरु अर्जुन देव की या गुरु गोविंद सिंह की? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद गौरी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आप लोगों का 34 का ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान महमूद ने ये सोमनाथ मंदिर को, विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता की गुफाएं या खजुराहो? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका करंट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफाएं सबसे पुराना स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो किसकी पूजा करते हैं? पशुपति की, ब्रह्म की, विष्णु की, इंद्र की? तो किसकी पूजा करते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर ए, पशुपति की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो पूजा करते हैं वो पशुपति की करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, जैनों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का या बौद्धों के? किसका है आप लोग कमेंट करके बताएं। 37 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर,
कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1799, 1761, 1771 या 1769? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम लड़ाई, ऑप्शन नंबर बी, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, ऑप्शन नंबर सी, प्लासी की लड़ाई, और ऑप्शन नंबर डी, बक्सर की लड़ाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना जो है भारत में कब हुई थी? 1455, 1688, 1526, 1822। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1526 में मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। अगला क्वेश्चन है 41, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1957 ईस्वी में, 26 जून 1956 ईस्वी में, 23 जून 1959, 27 जून 1957 में। तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1957 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1783 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1763, ऑप्शन नंबर सी 1793 या ऑप्शन नंबर डी 1563 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का, क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1763 ईस्वी में। कब? 1763 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला जो है हुमायूं, अकबर, शाहजहां या शेरशाह, किसने बनवाया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 44, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों का मंत्री, मुख्यमंत्री या न्याय मंत्री? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री को पेशवा, प्रशासक में पेशवा कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आन, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, झांसी की रानी? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कमेंट करके बताइएगा। 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी एक ऐसी फिल्म है जो रंगीन फिल्म थी। भारत में प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म जो है झांसी की रानी को कहा जाता है। इसके पहले राजा हरिश्चंद्र ये सब ब्लैक एंड व्हाइट थी। जो रंगीन फिल्म आई है वो है झांसी की रानी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो झांसी की रानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1915, 1820, 1815 या 1920 में? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों? 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ऑप्शन नंबर सी 1815 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को यूरोप का मारीज कहा जाता है? यूरोप का मारीज किसे कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को या तुर्की को? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 47 का, तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तुर्की को ये बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जर्मनी की एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण जो है वो कब पूरा हुआ? 1849 में, 1890 में, 1817 में या 1871 में? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 48 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1699 में, 1757 में, 1707 में या 1815 में? इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 49 का? तो 49 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1707 क्या हो जाएगा? 1707 ईस्वी में आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस क्लास का 50 नंबर क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1953, 1917, 1899 या 1950? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 1917 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन या ट्रांस्की? ट्रांस्की। इसका करेक्ट आंसर 51 का क्या हो जाएगा? 51 का करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, लेनिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लेनिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं ने नई आर्थिक नीति का जन्मदाता इन्हीं को कहा जाता है, लेनिन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है अप्रैल थीसिस। अप्रैल जो है थीसिस किसने तैयार किया? तो ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, ट्रास्टिलिथिस, स्टालिन। इस जो ऑप्शन है लगभग सेम है पिछले वाले से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का क्या हो जाएगा? 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी लेनिन होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1935 में, 1921 में, 1915 में या 1927 में? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 53 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? 1921। 1921 लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? आप लोग ऑप्शन देख के करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहां दिए गए हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेकाले ने किया था। ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो मेकाले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। यहां पे साथियों थोड़ा करेक्शन करना है, राजा राम मोहन राय को स्वीकार नहीं था। ठीक है, सती प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह में,
सांस्कृतिक की शिक्षा में या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट कौन हो जाएगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 56 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की शिक्षा में सरोकार नहीं था राजा राम मोहन राय जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था? कौन सा ऐसा जर्नल डायर था जो उत्तरदायी था? तो ऑप्शन नंबर ए जर्नल विलियम बेंटिंग, बी जर्नल माउंटबेटन, सी जर्नल डायर और डी जर्नल डलहौजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही हो जाएगा? 57 का ऑप्शन नंबर सी, जर्नल डायर जो था उसी की वजह से ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में इतना दर्दनाक खौफ हुआ था। साथियों, उसका दुख आज भी है हमें। अगला क्वेश्चन है 58, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ब्रिटिश और हैदर अली, ब्रिटिश और मीर जाफर, ब्रिटिश और नान सिराजुद्दौला। 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच ये लड़ाई, ये युद्ध हुआ था, प्रथम मैसूर युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा पे प्रतिबंध जो है किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 59 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? म्यांमार जो है भारतवर्ष से अलग हुआ था, किस सन में हुआ था? 1950, 1947, 1937 या 1950 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 61, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? 1919, 1927, 1938 या 1945? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करते हुए चलिए, आप लोग आंसर बताते हुए चलिए तो बहुत अच्छा रहेगा। 61 का ऑप्शन नंबर ए 1919, क्या ऑप्शन नंबर ए 1919 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका 1919 हो जाएगा। ठीक है, 61 का ये करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? ऑप्शन नंबर है 1917, 1919, 1918 या 1935? 62 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? 1919 में। अगला क्वेश्चन 63, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत, उत्तरी महाप्रांत, केंद्रीय महाप्रांत या कलकत्ता प्रांत? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल महाप्रांत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना या डॉक्टर जाकिर हुसैन? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, चौरी चौरा कांड किसके संबंध है, किससे संबंध है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी
आंदोलन या जलियांवाला बाग हत्याकांड? इसका करेक्ट आंसर 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हो गया क्या? 65, अच्छा 65 66 सेम है साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? 67, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या पंजाब? 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा शहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 68, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति, कर्मकांड, आत्मा या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? कौन सा ऑप्शन सही है? 68 का ऑप्शन नंबर ए, मातृशक्ति पर विश्वास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का जो है वो शाब्दिक अर्थ क्या है साथियों? तो वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या योद्धा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 69 का? तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ था श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल, गेहूं, तंबाकू, ये सभी? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ने पहले भी तंबाकू खाते लोग। ठीक है साथियों, तब तंबाकू का ज्ञान नहीं था, ने तब से तंबाकू खाने लगते। अगला क्वेश्चन है 71, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? उपनिषद, अर्थवेद, सूर्यसूत्र या शतपथ ब्राह्मण? क्या है इसका करेक्ट आंसर? 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सांस्कृतिक के बारे में सूचना दी जाती है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है इसका? 72 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में है ये। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 6, 8। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 हैं। ठीक है, कितने हैं? 4 वेद हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय शिक्षा, पशुपालन, कृषि या व्यवसाय था? क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। 75 नंबर, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या आयुर्वेद? कौन सा ऑप्शन सही है इसका? 75 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामवेद में आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? सेलुकस, चाणक्य, मनु, इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 76 का? तो ऑप्शन नंबर सी, मनु को कहा जाता है विधि निर्माता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 77,
कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर 77 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीमद् गीता। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता हो जाएगा कृषि भक्त का प्रथम और प्रधान ग्रंथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? भूमि, गोदान, गोदान और भूमि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदान, गोधान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 20, 16, 18, 11। कौन सा करेक्ट आंसर है? 20, 16, 18, 11। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? पशुपति, प्राकृतिक, माता, त्रिमूर्ति। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? वरुण, इंद्र, राम, कृष्ण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इंद्र को कहते हैं। ठीक है, पुरंदर इंद्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये थोड़ा वो हो गया, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, ये चीज ऐसे है। इसका करेक्ट आंसर 82 का जो हो जाएगा वो क्या होगा? गणित, सांस्कृतिक, ज्योतिष या ज्यामिति। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 82 का? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या उपनिषद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/2, 1/4, 1/6, 1/5। इसका करेक्ट आंसर 84 का क्या हो जाएगा? 84 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में निष्क नाम से क्या जाने जाते हैं? क्या जाने जाते थे प्राचीन काल में निष्क नाम से? तांबे, स्वर्ण, आभूषण, चांदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर 85 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम, चाणक्य, विदुर या पतंजलि। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 86 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि जो है वही योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। 87 क्वेश्चन नंबर है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? उपनिषद पुस्तकें जो हैं वो किससे संबंधित हैं? दर्शन, धर्म, योग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्शन। उपनिषद किताबें दर्शन से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? क्या है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? 88 का।
तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी जो है वही वैदिक साहित्य की सर्वाधिक वर्णित नदी है। 89 क्वेश्चन नंबर है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। कर्म का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मीमांसा, वेदांत, न्याय से, ये सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीमांसा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, गणतंत्र, प्रजातंत्र, राजा शासक या वंशानुगत राज्यतंत्र। इसका करेक्ट आंसर 90 नंबर का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा गणतंत्र। क्या हो जाएगा, गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद जो है वो कौन सा है, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद 91 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। करेक्ट आंसर 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो कैसी लग रही है एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करके बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 92 का है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, पराशक स्मृति, मनुस्मृति या नारद स्मृति, इनमें से कोई नहीं। 93 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, गीत गोविंद। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 94 का ऑप्शन नंबर सी, रामायण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, परीक्षित, विश्वामित्र, वशिष्ठ या इनमें से कोई नहीं। 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, हड़प्पावादी किस वस्तु के स्थापन में सर्वप्रथम थे, कपास, जौ, चावल, गेहूं। कपास, जौ, चावल या गेहूं। तो इसका 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 97, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं। तो 97 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, ग्राम भोजक, ग्रामपति, मुखिया या इनमें से कोई नहीं। 98 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम भोजक। अगला क्वेश्चन क्या है, 99 क्वेश्चन नंबर है, नंद वंश का संस्थापक कौन था, नंद वंश का संस्थापक कौन था, नागार्जुन, धननंद, महानंदिनी या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 99 का ऑप्शन नंबर सी, घनानंद हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट।
और इस श्रृंखला का 100 क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। 100 नंबर क्वेश्चन भी धुआंधार है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। 330 ईस्वी में, 325, 326, 300। 100 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा आंसर, फिर मैं आप लोगों के कमेंट में इसका आंसर बताऊंगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। महापद्म नंद, घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 101 नंबर का ऑप्शन नंबर बी घनानंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। गुप्त, लिच्छवी, मौर्य या नंद वंश। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों, 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिच्छवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। साइरस, डेरियस या कोम्बिसिस या जेरसिस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर बी डेरियस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, हिंदुओं का, सिखों का, जैनों का। तो इसका करेक्ट आंसर 104 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्धों का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शासन ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। महिपाल, धर्मपाल, गोपाल या देवपाल। 105 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। शाक्य, लिच्छवी, जांत्रिक या सल्लास। 106 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जांत्रिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महावीर की माता कौन थी। देवानंदी, त्रिशला, यशोदा या इनमें से कोई नहीं। 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्रिशला। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था। नालंदा, वैशाली, गंधार या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 108 का ऑप्शन नंबर ए नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है। अगला क्वेश्चन है, भगवत महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। जामली, योसुद, प्रभास या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। उपाली, मक्खली, गोसाल, आनंद या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 110 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी गोशाल। अगला क्वेश्चन है कि मैसूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया। 1350, 1600, 1398 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 का ऑप्शन नंबर सी 1398 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या इनमें से कोई नहीं। 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी किस वंश का था। तो महमूद गजनवी जो था वो किस वंश का शासक था। यामिनी, तुगलक, गुलाम या इनमें से कोई नहीं। 113 का है यामिनी। ठीक है, अगला है शून्य की खोज किसने की। शून्य की खोज किसने की। भास्कर, आर्यभट्ट या ब्राह्मीहिर या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 114 का करेक्ट आंसर बी, आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विदा अध्ययन का केंद्र नहीं था। कौशाम्बी, लक्षशिला, तक्षशिला, विक्रमशिला या ये सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 115 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला या ये सभी। 115 का करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आप बता रहे हैं जेएस पॉइंट साहब, ए कौशाम्बी होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन में बताइए। भास्कर, मेगास्थनीज, वसुमित्र या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर 116 का क्या हो जाएगा 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। 117 क्वेश्चन नंबर, इसका कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या है। हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। 116 का बी बिल्कुल करेक्ट है भाई साहब। 117 का बताइए। एक 117 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। ठीक है, 117 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था। प्रयाग, वाराणसी, मथुरा, पेशवार। 118 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा 118 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रयाग। बहुत सही जीएस पॉइंट साहब, बहुत सही। 118 का ए। अगला क्वेश्चन है 119 का मिहिर कुल का संबंध था हूण, कुषाण, मैखरी, गुप्त। इसका करेक्ट आंसर बताइए ऑप्शन जल्दी। 119 का 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और 120 क्वेश्चन नंबर 120 इसका आप लोग बताइएगा। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे।
120 का आप लोग कमेंट करके बताइए। और साथियों अभी बस 10 मिनट के बाद पॉलिटी की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत बड़े हैं। उसमें लगभग हम लोग क्वेश्चन जो है 40 या 45 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पॉलिटी की। लेकिन जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं यूपीएसआई 2025 के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग 120 का आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। जीएस पॉइंट साहब बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। और अभी आप 10 मिनट बाद पॉलिटी की श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं और उसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे कैसे क्या कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, हर एक चीज। सिर्फ 10 मिनट बाद हम लोग उस श्रृंखला को शुरू करेंगे, 10 मिनट बाद, ठीक है। मतलब उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे 7 बजे। 7 बजे आप लोग कहीं मत जाइएगा, यहीं फिर लौट के आइएगा। और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लाया हूं, उसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जो हमारे भाई, जो हमारे बहन अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इससे रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, ऐसी बेहतरीन नॉलेज आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो अपने चैनल बेहतरीन अपडेट को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अभी 7 बजे, पॉलिटी की बेहतरीन दमदार क्लास लेके आप लोगों के सामने मैं आ रहा हूं। और साथियों आप लोगों से मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों की बहुत बहुत मैं हेल्प करने वाला हूं और आप लोग भी हमारी हेल्प बहुत कर रहे हैं। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अभी 10 मिनट बाद 7 बजे बिल्कुल करेक्ट टाइम। पॉलिटी के 35 से 45 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही दमदार, बहुत धुआंधार और बहुत बेहतरीन होंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं 7 बजे, कहीं मत जाइएगा क्योंकि लौट के तो यहीं आना है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं 7 बजे।